यहाँ दान की जब जब चर्चा होती है तो चिंतन करके देखना, दान पूंजी से बड़ा या छोटा नहीं होता। आप कितना दे रहे हैं इससे बड़ा छोटा नहीं होता। आपकी भावना कितनी बड़ी है इससे बड़ा छोटा होता है। एक वो व्यक्ति जो करोड़ों कमा रहा है उसमें से अगर 2-4 हजार 10 हजार दे दे तो बड़ी बात नहीं, लेकिन एक वो व्यक्ति दिन भर जो रिक्शा चलाता है, दिन भर जो मजदूरी करता है, शाम को 200-400 रुपए जो कमाता है और उसमें से वो 100 रुपए भी अगर दे दे तो उसका दान सबसे ज्यादा बड़ा है। निषाद ने कहा मेरे पास अयोध्या जैसा वैभव नहीं है, लेकिन जो है वो आपको समर्पित है। तो भगवान ने आज निषाद को हृदय से लगाया। निषाद, तूने निवेदन कर दिया, मैंने ले लिया, मुझे चाहिए कुछ नहीं। आप एक बार देने का संकल्प कर लीजिए, बस भगवान को आपका चाहिए कुछ नहीं। संतों ने तो कहा है जो आभूषण जो वस्त्र इत्यादि भी तुम ही निवेदित भोजन करई। भगवान को निवेदित करके आप वस्त्र धारण करो, भगवान को निवेदित करके भगवान को समर्पित करके आप आभूषण धारण करो, भगवान को समर्पित करके आप भोजन करो। जीवन का प्रत्येक कर्म समर्पण के बाद करोगे तो प्रसाद बन जाएगा। उसमें से भी भगवान लेने वाले कुछ नहीं। आप जितना देते हो उतना ही वापस मिलता है ना, फिर समस्या कहाँ है? केवल और केवल आपके भाव को भगवान लेते हैं, वस्तु को तो उतना ही वापस कर देते हैं, लेकिन तो भी हम भाव भी भगवान को नहीं बना पा रहे। इससे ज्यादा बड़ी कंजूसी और कहाँ हो सकती है, सोच कर देखते। आज इसने सब निवेदन कर दिया भगवान को। बाद में बाबा मानस में कहे, परमात्मा ने कह दिया निषाद आज से तुम मेरे सखा हो। जिस आसन पर भगवान बैठे हैं आधा आसन निषाद को दे दिया परमात्मा ने। यहाँ कह दिया मैं नगर में नहीं जा सकता, किसी गांव में नहीं जा सकता, आपने दे दिया, मैंने ले लिया, बस। निषाद ने कहा भगवान तो एक रात्रि की सेवा तो हमें मिलनी ही चाहिए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक रात्रि परमात्मा निषाद के गांव के बाहर, श्रृंगवेरपुर के बाहर निवास किए। भील लोगों को इसने बुलाया और सबको कह दिया आज हमारा परम सौभाग्य है, भगवत सेवा का हमें मौका मिल रहा है। सारे भील सेवा में लग गए। भगवान के लिए बड़ी सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। रात्रि भर सब सेवा में खड़े रहे, भगवान के चारों ओर पहरा देते रहे। छोटे लोगों को जब आज परमात्मा मिल गए ना तो आज इनके जीवन में परम आनंद हो गए। बाबा कहे एक रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई और यहाँ प्रातः काल जब जागृत हुए भगवान ने देखा, देखो राम जी के साथ सब चल सकते हैं, लेकिन एक समस्या है, सोने वाले नहीं चल सकते। वहां अयोध्या के लोग सो गए तो भगवान ने छोड़ दिया। यहाँ प्रातः काल उठ करके देखा लक्ष्मण जागृत है, निषाद जागृत है, यहाँ सोने वाला सुमंत है। भगवान ने सुमंत जी को बुलाया और आज सुमंत जी को कह दिया, सुमंत जी आप जिस राजा के सेवक हैं, जिस राजा के मंत्री हैं, उन महाराज की सीमा यहाँ तक खत्म हो रही है। अब यहाँ से आपको रथ लेकर के वापस अयोध्या जाना है। अब मैं आपके बगैर ही वन की ओर जाऊंगा। सुमंत जी ने बहुत निवेदन किया भगवान को, लेकिन आज भगवान ने सुमंत को विवश कर दिया वापस जाने के लिए। आप जैसे हैं वैसे आ जाए शरण में, आपको स्वीकार कर लेगा परमात्मा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुमंत को यहाँ से वापस किया। निषाद ने निवेदन कर दिया भगवान अगर आपका आदेश हो तो कुछ दूर तक आपको वन में रास्ता दिखाते हुए मैं आपको छोड़ करके आऊं। भगवान ने आज सुमंत को वापस करके निषाद को साथ ले लिया।
जिसके भाव में विशालता है, जिसके चिंतन में विशालता है, भगवान उसको साथ ले लेते हैं। और आज भगवान की यात्रा गंगा के किनारे तक आई। यहाँ गंगा के किनारे परमात्मा का एक प्रिय भक्त बैठा हुआ है और आप सभी लोग उससे परिचित हैं। यहाँ एक नाव वाला नाव में अपने भाव में, प्रेम में, आनंद में बैठा हुआ है और बाबा मानस में जो एक केवट प्रसंग प्रारंभ करते हैं, ये मानो उस भक्त की कथा है जिस भक्त का चरित्र तो मानस में आया लेकिन इसका नाम नहीं आया। इस कथा की गूढ़ता आप चिंतन करें। केवट प्रसंग का इतना महत्व क्यों है? पहली बात, केवट को आप आज तक केवट के ही नाम से जानते हैं, उसका असली नाम आज तक आपको पता नहीं। मतलब जो भक्त इतना बड़ा फकीर हो, इतना बड़ा त्यागी हो कि जिसने अपने नाम तक का त्याग कर दिया हो, उसका चरित्र तो निश्चित रूप से महिमावान होगा। दूसरी चीज, सारा संसार जिसके दरवाजे मांगने के लिए लाइन लगा करके खड़ा होता है और जो सबको दे रहा है, दिन रात दे रहा है, वो दाता आज मांगने के लिए जिसके दरवाजे आया, उसका चरित्र तो महिमावान होगा ही होगा। स्वयं जगत का मालिक, जगत का ईश्वर, जगत का दाता, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव, जो दानियों में शिरोमणि है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वही दाता आज मांग रहा है केवट के दरवाजे। और मांग शब्द से केवट प्रसंग प्रारंभ किया बाबा ने। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन सभी लोग मानसिक भाव से हमारे साथ चलिए गंगा के किनारे। यहाँ एक भक्त और भगवान का जो संवाद हुआ वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। बाबा कहे दूर से भगवान ने देखा गंगा में एक नाव वाला नाव की रस्सी किनारे से बांध करके नाव में ही बैठा है। भगवान ने दूर से जहाँ से नजर पड़ी वहीं से आवाज लगाई, मागी नाव। बाबा ने मानस में लिखा, भगवान ने नाव को मांगा, लेकिन जहां खड़े हैं वहीं से आवाज लगे, भैया जरा नाव लेकर आना इधर। केवट ने सुना पर ये बोला नहीं, आया भी नहीं और बोला भी नहीं। भगवान को लगा कि शायद मेरी आवाज अभी पहुंची ना हो, तो भगवान और करीब आए। करीब आकर के आवाज लगाई, भैया जरा नाव लेकर के आना। इसने फिर भी सुना लेकिन भगवान की ओर देखा भी नहीं, बैठा है नाव में। परमात्मा और करीब गए और यहाँ से एक आवाज फिर भगवान ने लगाई, मागी नाव न केवट आना। भगवान ने एक बार फिर नाव मांगी, भैया जरा नाव लाना, हमें उस पार जाना है। केवट ने सुना पर ये आया नहीं। भगवान ने कहा, तुझे सुनाई नहीं देता कितनी देर से बुला रहे हैं, नाव लेकर क्यों नहीं आता? केवट मुस्कुरा पड़ा, कही तुम्हार मरम में जाना। आपका सारा मरम मैं समझ गया, केवट बोला। भगवान बोले, अभी तुझसे ठीक ठाक परिचय भी नहीं हुआ, तू हमारा मरम क्या समझ गया? जिस मरम को बड़े बड़े देवता नहीं जान पाते, जिस मरम को शंकर और ब्रह्मा नहीं जान पाते, देव न जाने मरम तुम्हारा। उस मरम मतलब बहुत गंभीर छुपी हुई बिल्कुल गूढ़ बात को ये समझ गया।
क्या समझा? केवट से पूछ लिया क्या समझा? केवट बोला इतना मुझे समझ आ गया, आप जहां से खड़े होकर के नाव मांग रहे थे ना, आधा किलोमीटर गंगा से दूर आप खड़े हैं और कह रहे हैं नाव ले आओ, तो मैं समझ गया आप इस संसार के नहीं हो सकते। भगवान बोले क्या मतलब? बोले जिसको इतना भी पता नहीं है कि नाव चलकर नहीं आती, नाव तक चलकर जाना पड़ता है। नाव पानी से बाहर नहीं आती, पानी तक हम आपको चलकर जाना पड़ता है। जिसको इतना पता नहीं, मैं समझ गया आप तो लौकिक नहीं अलौकिक कोई चीज है, मुझे लग रहा है। इसलिए कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपका मरम बढ़िया तरीके से समझ गया, आप अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है केवट।